तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सीधा डायरेक्टली आप यहाँ पे एक तो इस वेबसाइट से गूगल सर्च करके भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ही आर्टिकल जो कि लेटेस्ट आप आर्टिकल यहाँ पे लिखा है जेनटेक Q3 रिजल्ट्स इन हिंदी, ठीक है। ये वेबसाइट पूरी तरीके से हिंदी में है एंड इसमें शेयर मार्केट रिलेटेड और जो चीज़ें रहते हैं वो हिंदी में एक्सप्लेन की गई है। तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जेनटेक Q3 रिजल्ट्स इन हिंदी। और ये जो रिजल्ट्स है वो कहाँ तक के हैं, 31 दिसंबर 2022 तक, यानी कि 31 दिसंबर 2022 का जो क्वार्टर रहता है Q3, क्वार्टर 3, तो ये उसके रिजल्ट्स है। ये एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा जेनटेक के बारे में जानेंगे। जेनटेक की कंपनी ड्रोन सेक्टर में काम करती है, ये बात तो आपको पता ही होगी। शेयर प्राइस अभी 192 के आसपास चल रहा है। डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस जो ड्रोन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, डिफेंस में होता है या फिर लॉजिस्टिक्स में होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों पे ये कंपनी अभी काम कर रही है। मैक्सिमम काम इनका डिफेंस में चल रहा है अभी। इस कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है एंड उसी के साथ यूएसए में भी इसका एक ऑफिस है। उसके बाद हम यहाँ पे इसके जेनटेक के Q3 रिजल्ट्स पर आते हैं। आप यहाँ पे इस इमेज को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बस 4 से 5 चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। अगर आपको डिटेल में एनालिसिस करना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उस डिटेल एनालिसिस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें इनकम देखना है, टोटल इनकम। ओके ओके, बाय द वे अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हुई तो कोई बात नहीं, ये जो पूरा आर्टिकल है ये इसी रिलेटेड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब टोटल इनकम कितना हुआ। यहाँ पे लिखा है, सारे नंबर लैक्स में है। इस क्वार्टर कंपनी का टोटल इनकम इतना है, 3484.39 लैक्स, ओके। इसके बाद ये पिछले क्वार्टर का, उसके बाद पिछले साल के क्वार्टर का ये, ठीक है, ये पिछले साल के क्वार्टर का है। उसके बाद एक्सपेंसेस, ठीक है, कंपनी के एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। उसके बाद टोटल इनकम कितनी हुई है जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स कट के जो नेट प्रॉफिट रहता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। अगर और सब तब तक के लिए हम इमेज में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, इनकम का कॉर्नर है, ये इनकम है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस इमेज को आप सेव करके भी जूम करके देख सकते हो, बाय द वे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये क्वार्टर Q3 है। ये जो करंट है ये करंट क्वार्टर है। ये इससे पहले का सितंबर क्वार्टर है एंड इसके बाद ये है पिछले साल का क्वार्टर, ठीक है। तो इस तीनों में के जो रिजल्ट्स है, यहाँ पे टोटल इनकम आप देख सकते हो 3484.39 लैक्स, ओके। लास्ट क्वार्टर का कितना इनकम था, 2392.88, यानी कि पिछले सितंबर क्वार्टर से इस क्वार्टर का इनकम ज़्यादा है। और लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर का इनकम क्या था, 1333.05, यानी कि पिछले ईयर के क्वार्टर से भी और इस ईयर के लास्ट क्वार्टर से भी जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है वो अच्छा है। यानी कि इनकम में तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेंसेस, जो कि यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टच किया है। इसको मैं बैक ले लेता हूँ। टोटल एक्सपेंसेस में आप यहाँ पे देख सकते हो 2614.44 लैक्स, ओके। ये इस क्वार्टर का एक्सपेंस है, उससे पहले वाला एक्सपेंस है ये रहा, ठीक है। तो ये है 1735.78, या फिर 28, ओके 28 है वो। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए। नॉर्मल सी बात है, अगर आपके ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, तो आपको खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल सही बात है कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होनी चाहिए, ये बात आप याद रख लो। और उसके बाद बात करते हैं लास्ट एक्सपेंसेस की, यानी कि लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर के एक्सपेंसेस के। तो वो है 1268.70। गाइस अगर आपको ये नंबर्स दिख नहीं रहे, ओके, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो आप इस वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में ये इमेज में मिलेगी। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करने है तो ये कहाँ से डाउनलोड करनी है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, और आप यही इसी वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल NSE से जो वेबसाइट आती है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमने टोटल इनकम देख ली, टोटल एक्सपेंसेस देख लिया। अब इसके बाद देख लेते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ पे है, ये रहा प्रॉफिट, ओके। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले का। तो इस क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये 869.95 लैक्स, ओके। ये इस क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। उससे पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था लास्ट क्वार्टर का, 657.60, और लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर का
प्रॉफिट कितना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 64.35 लैक्स सिर्फ। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो हमें बहुत अच्छी जंप दिखाई दे रही है। और सबसे बात उसके बाद टैक्स देने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, तो नेट प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करें तो 758.25 लैक्स ये इस कंपनी का दिसंबर का 2022 का नेट प्रॉफिट है क्वार्टर का। उससे पहले के क्वार्टर का यानी कि सितंबर के क्वार्टर का नेट प्रॉफिट क्या था, 457.54, एंड उससे पहले का क्या था, 11.83। तो प्रॉफिट में हमें अच्छी खासी जंप दिखाई गई है। ठीक है, दिखाई गई है मतलब उनके रिजल्ट वैसे आए हैं। ठीक है, उनका ऑपरेशन, उनका परफॉर्मेंस वैसा आया है। तो यहाँ पे हम अर्निंग पर शेयर की भी बात कर लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे बढ़ गया है। तो ये है 0.01 जो कि लास्ट ईयर का है, 0.58 ये है लास्ट क्वार्टर का, और उसके बाद 0.095 ये है लास्ट का नहीं, ये अभी का है, दिसंबर का। तो उसके बाद अगर आप इन नंबर्स को देख रहे हो, ठीक है, ये जो सारी बातें मैंने अभी आपको जो बताई ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको प्रॉपरली डिटेल में देखना है हर चीज़, तो आप यहाँ पे आके इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हो। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे इसमें इनकम के बारे में बताया गया है, ये एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बताया गया है, एंड उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में बताया गया है। तो इससे पहले एक चीज़ मैं और आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है, ठीक है, ये कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर है। स्टैंड अलोन मतलब जो सिर्फ इंडिया में ही इनका बिजनेस हुआ है, तो ये इंडियन रेवेन्यू है। ओके, इसके अलावा इसका एक यूएसए में भी ऑफिस है, तो उसका और ये इंडिया का अगर आप दोनों मिलके इसको ये करते हो तो उसको कंसोलिडेटेड रिजल्ट बोलते हैं, जो कि यहाँ पर है। तो इस इमेज में आप कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, ये भी सेम जैसे हमने ऊपर एनालिसिस किया वैसे ही आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखनी है। यहाँ पे आपको क्या क्या देखना है, इस पे यहाँ पे हमने एरोस दिए हैं। टोटल इनकम का एरो फर्स्ट पे है, एक्सपेंसेस का सेकंड पे है, ओके, थर्ड पे है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि इनकम टैक्स देने से पहले यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, और टैक्स देने के बाद का नेट प्रॉफिट लॉस। और उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे ईपीएस भी देखना है, अर्निंग पर शेयर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसमें अगर कंसोलिडेटेड की बात करें तो कंपनी लॉस में थी, लास्ट दिसंबर क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, लेकिन इस क्वार्टर में, इस दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने बहुत अच्छा जंप दिखाया है। तो यहाँ पे आप कंपनी की ग्रोथ समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा है। कंसोलिडेट वैसे तो एक्चुअल में कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स ही सबसे मेन होते हैं। तो कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम क्या क्या है, कौन कौन से सेगमेंट से कितना कितना कंपनी ने बिजनेस किया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। मार्केट कैप कंपनी का छोटा सा है 1527, यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। शेयर का हाई लगा है 228, लो 144, स्टॉक पी 62.4, फेस वैल्यू सिर्फ एक का है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग दी है, प्रमोटर अभी करंटली 60.19% होल्ड कर रहे हैं। एफ आई डी है बहुत कम है, क्योंकि यह भी एक छोटा स्टॉक है, माइक्रो कैप कंपनी है, तो उनको आने के लिए टाइम लगेगा। पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है, ओके, 39.05%। नॉर्मली जब इसमें इस स्टॉक में मतलब उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब एफ आई एंड डी आई की एंट्री होगी। तो इसीलिए ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है, तो इसलिए इसमें पूरा पैसा मत लगा दीजिए आप। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं बस मेरी स्टडी बता रहा हूँ कि अगर आपको इसमें पैसा लगाना है तो इसमें पूरा पैसा मत लगाइए। अपने पूरे कैपिटल का 2%, 5% ऐसा कुछ अमाउंट लगा दीजिए, जो अगर डूब भी गया या फिर स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तब भी आपको फ़र्क ना पड़े, क्योंकि ये अभी रिस्की कंपनी है, ये छोटी कंपनी है। और अगर आप इस स्टॉक में, इस तरह के स्टॉक में जाना नहीं चाहते तो आपकी मर्ज़ी, ये पूरा सेल और बाय का डिसीजन आपका ही रहेगा। ओके, इसके बाद अगर कंपनी की वेबसाइट पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट भी दी गई है। इसको मैं क्लिकेबल बना देता हूँ थोड़ी देर में, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, तो कोई बात नहीं। और अगर आपको रिजल्ट की, इस जेनटेक के रिजल्ट की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप इस यहाँ पे ये जो सबसे लास्ट में लिंक दी गई है, archives.nsc इंडिया, ये पीडीएफ आप एनएससी से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरी पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था गाइस पूरा इस जेनटेक का एक शॉर्ट Q3 रिजल्ट चेक। आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके और बाकी आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो, द बीज माइंड्स। ओके, आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करके आ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।